हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 10 नंबर चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, 11 नंबर चैप्टर। 11 नंबर चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू कराएंगे तो एमसीक्यू का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो का लिंक भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 11 नंबर चैप्टर है आपका, अध्याय नंबर 11 है। क्या है? सेल एवं बैटरी। ठीक है, क्या है? सेल एवं बैटरी। आज जो हम लोग सेल एवं बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए इसका भी इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? देखिए, विद्युत धारा के कई प्रभावों में से एक है इसका रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन, विद्युत शोधन, धातु निष्कर्षण आदि के व्यापक रूप से किया जाता है। इसके विपरीत रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक सेल बैटरी का निर्माण किया गया है। दृष्ट धारा को संग्रहित करने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक सेल व बैटरियों में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युतिक ऊर्जा में होता है। सेलों को श्रेणी, समांतर या मिश्रित क्रम में जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। इन सेल बैटरी का उपयोग मनुष्य के दैनिक जीवन में जो है अनेक रूपों में किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि टॉर्च, स्वचालित वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचालन आदि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? बैटरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है। देखिए यहाँ पे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, देखिए आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। यह क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव का उपयोग सेल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत निष्कर्षण आदि कार्यों में किया जाता है। वैद्युतिक अपघटन की क्रिया विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है, जो कि निम्नवत है। ठीक है, निम्नवत है। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहले क्या है आपका वैद्युतिक अपघटन। ठीक है, वैद्युतिक अपघटन के बारे में देखिए। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, जब किसी रासायनिक विलयन में से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन भिन्न भिन्न अणुओं या आयंस में जो है विभक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को वैद्युतिक अपघटन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थों के घोल या विलयन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। रासायनिक विलयन के आयस धनायन होते हैं और दूसरे प्रकार के आयस जो होते हैं वो ऋणायन होते हैं। जैसे 2HSO4 जो आपका होता है, जो होता है उसमें 2H प्लस हो जाता है और प्लस जो प्लस करके S2 SO4 यानी कि SOO2 हो जाता है। वो भी पावर में होता है। O का पावर होता है आपका 2 माइनस में होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या है? CuSO4 इक्वल टू होता है इसमें Cu का पावर 2 पॉजिटिव हो जाता है प्लस
का पावर जो होता है 2 निगेटिव हो जाता है और 4 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। पहली क्रिया में गंधक का अम्ल हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव तथा सल्फेट निगेटिव आयंस में विभक्त हो गया है। और दूसरी क्रिया में कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस पॉजिटिव तथा सल्फेट निगेटिव आयंस में विभक्त हो गया है। जब एनोड को डीसी स्रोत के धन सिरे तथा कैथोड स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाह जो है स्थापित हो जाता है। धन आयन कैथोड की ओर तथा ऋण आयन एनोड की ओर गति करने लगता है। गंधक के अम्ल में H+ आयंस कैथोड को अपना प्रवेश देकर हाइड्रोजन गैस H2 बनाते हैं और SO पावर 2 निगेटिव 4 आपका होता है। आयंस एनोड पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके पुनः 2H2O प्लस 2SO पावर -2 4 इक्वल टू 2H2SO4 प्लस O2 बनाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है देखिए, एक मिनट। देखिए अगला पॉइंट है आपका वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम। ठीक है, संबंधित पद क्या है, वैद्युतिक अपघटन संबंधित पद। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए वैद्युतिक अपघटन संबंधित मुख्य पद निम्नवत है। ठीक है, कौन सा है, पहले देखिए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह प्रायः अम्लीय अथवा कार्बनिक विलयन होते हैं। ठीक है, ये जो होता है अम्लीय तथा कार्बनिक विलयन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट प्रायः सरल अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हें जब पानी में घोला जाता है तो यह आयनीकृत होकर विद्युत के चालक बन जाते हैं। अर्थात इन्हें पानी में घोलने पर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जो है इसमें जो क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। वास्तविक तेल, एल्कोहल, स्पिरिट, आसू तेल का जो है क्षार आदि के उदाहरण है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है ये सब है आपके क्या है, एल्कोहल है, तेल है, स्पिरिट है, आसू जल या क्षार आदि, ये सब जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपको, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में देखिए। इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एनोड होता है। एनोड के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। यह बैटरी के धनात्मक यानी कि पॉजिटिव सिरे से संयोजित रहती है। और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, कैथोड क्या होता है देखिए, जिस धात्विक छड़ प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती है उसे कैथोड कहते हैं। यह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला 3 नंबर पॉइंट क्या है आपका, आयनीकरण। ठीक है, आयनीकरण क्या होता है, हम लोग आयनीकरण के बारे में समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक में घुलने पर वह धन तथा ऋण अवयवों में विभक्त हो जाता है जो मूलक या आयंस कहलाते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया
कहलाती है। आयंस दो प्रकार के होते हैं, धनायन इलेक्ट्रोलाइट या विलयन में कैथोड की ओर जाने वाली आयंस धनायन कहलाते हैं। इन आयानों पर जो है धनात्मक आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ऋणायन। देखिए ऋणायन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट या विलयन में एनोड की ओर जाने वाली आयंस ऋणायन कहलाते हैं। इन आयनों पर ऋणात्मक आवेश होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ से क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर के बारे में देखते हैं। वोल्टा लिख दिया है, वोल्ट मीटर होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए जिस पथ में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टा मीटर कहते हैं। ये सही है, वोल्टा मीटर होता है, सॉरी गाइस, वोल्टा मीटर उसको कहते हैं, ठीक है। यह पात्र प्रायः कांच का जार या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक होता है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का संयोजकता, ठीक है। संयोजकता के बारे में देखते हैं क्या होता है संयोजकता। तो देखिए संयोजकता किसी तत्व के रासायनिक संयोजन करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो कि जो है इस तत्व के एक परमाणु के संयोजन करती है, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार के बारे में दिया गया है। देख लीजिए किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के एक परमाणु भार के अनुपात होता है, ठीक है। क्या होता है, एटॉमिक वेट, ठीक है, परमाणु भार। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है हम लोगों का वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या है ये वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक क्या है, उससे देखते हैं। देखिए किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलम आवेश यानी कि 1 एम्पीयर सेकेंड द्वारा विलयन से संयुक्त होता है, ठीक है, अथवा उससे मुक्त होता है, वह उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलम है। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है उसके बारे में देखिए क्या है, परमाणु भार तथा संयोजकता का अनुपात रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग जो है गणनाओं में 1.008 द्रव्यमान से जो है संयुक्त अथवा मुक्त होता है, वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू परमाणु भार बाई संयोजकता, ठीक है। देखिए नीचे क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है 16 होता है तथा संयोजकता 2 होती है, अतः ऑक्सीजन की रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इस फार्मूला पे जब हम पुट करेंगे तो हमको जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, इसी प्रकार चांदी का रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, 108 जो होता है रासायनिक तुल्यांक इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तथा तांबे का रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आगे क्या है, कुछ तत्वों के परमाणु भार संयोजकता रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के मान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं, ठीक है। तालिका रासायनिक तुल्यांक एवं विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। देखिए क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या है, क्रम संख्या, उसके बाद तत्व है, उसके बाद परमाणु भार है, संयोजकता, फिर रासायनिक तुल्यांक है और फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। तो देखिए सबको समझते हैं। पहले हाइड्रोजन का है, यहाँ तत्व हाइड्रोजन है, परमाणु भार 1.008 है, संयोजकता 1 है और रासायनिक तुल्यांक 1.008 है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है, 0.0104 है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से तांबा का क्या है जो है परमाणु भार 63.75 है, संयोजकता 2 है और रासायनिक तुल्यांक जो है आपका 31.78 है और आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.3293 है, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए लास्ट में, बाकी सब आप देख लीजिएगा। सोने का क्या है,
हाँ 197 पॉइंट, यानी पॉइंट कुछ नहीं, 197 हो जाएगा सीधा परमाणु भार, और आपका संयोजकता 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा 197, और जो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.0432 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। इसको देख लीजिए आप, कैलकुलेशन सब याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युतिक अपघटन के संबंधित में निम्न 2 नियम स्थापित किए। ठीक है, क्या है, प्रथम नियम क्या था, देखिए फर्स्ट लॉ क्या था, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में विलियन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा अर्थात धारा का मान इंटू समय के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात एम अनुक्रमानुपाती आई टी इजकल टू एम इजकल टू जेड आई टी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे, यहाँ एम इजकल टू मुक्त मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में होता है, आई इसमें क्या होता है, विद्युत धारा एम्पियर में होता है, टी टाइम सेकेंड में होता है, और जेड विद्युत धारा के रासायनिक तुल्यांक जो है ग्राम या फिर कूलाम में होता है, जो आपका होता है एम इजकल टू जेड आई टी हो जाता है, या फिर आई इजकल टू 1 एम्पियर या टी इजकल टू 1 सेकेंड, एम इजकल टू जेड होता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा नियम है। तो गाइस हम लोग दूसरा नियम जो है कल देखेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू है, इसलिए इसके लिए सॉरी आप लोगों के लिए, लेकिन कल आप लोगों को कल से फिर पूरी फुल वीडियो मिलेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।